क्या घर लेना एक बेसिक नीड नहीं है? आने वाला समय ऐसा होने वाला है जिसमें ना तो कोई घर खरीद पाएगा, ना ही उसे रेंट पर ले पाएगा। एक टाइम था जब लोग कहते थे चलो अपना घर नहीं तो किराए का घर तो ले ही लेंगे, लेकिन आज के टाइम में एक किराए का घर लेना भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल बन चुका है। घर इतने अच्छे नहीं, लेकिन रेंट बहुत प्रीमियम, यानी कि बहुत ही ज्यादा हाई फाई। फ्लैट अनफर्निश्ड, लेकिन उसका रेंट फुली फर्निश्ड से भी ज्यादा। ये कैसा इक्वेशन है? मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, सब जगह एक ही जैसा हाल है। फ्लैट्स की डिमांड काफी ज्यादा है, लेकिन सप्लाई बहुत कम है और रेंट लोगों की जेब के बाहर। 1 BHK का रेंट 25,000 से 35,000 तक पहुंच गया है, और ये मैं नॉर्मल एरियाज तक की बात कर रहा हूँ। बिना फर्नीचर के एडवांस अलग और ब्रोकर का पैसा अलग, और क्वालिटी छोटा सा कमरा और बहुत ही पुअरली मेंटेन्ड। लेकिन इतना रेंट क्यों बढ़ रहा है? क्या इसके रीजंस ये हो सकते हैं? वर्क फ्रॉम ऑफिस वापस आ गया है, लोग अपने घरों से वापस उन सिटीज में आ चुके हैं, नए अफोर्डेबल फ्लैट्स नहीं बन रहे, सप्लाई कम है, लैंडलॉर्ड्स को इन्फ्लेशन का बहाना मिल गया है, बोलते हैं सब कुछ महंगा हो गया है इसलिए रेंट भी बढ़ेंगे। डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ठीक है, अगर आपने नहीं लेना तो कोई और आकर ले लेगा। क्या कुछ यही रीजंस है जिसकी वजह से एक बहाना मिल गया है रेंट को इतना ज्यादा बढ़ाने का? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कुछ बेसिक चीजें भी लग्जरी रेट पर मिल रही हैं। घर अनफर्निश्ड है, यानी कि नो बेड, नो फ्रिज, नो कबर्ड, पर रेंट 30,000, सिर्फ इसलिए कि फ्लैट एक प्रीमियम लोकेशन पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, मेट्रो पास में है, तो लैंडलॉर्ड समझते हैं कि प्रीमियम बन गया है सब कुछ, और दिल जितना चाहे उतना रेंट मांग लेना चाहिए। रेडिट पे सोशल मीडिया पर लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। 100 स्क्वायर फीट रूम का रेंट 20,000, 3 महीने का एडवांस प्लस 1 महीने का ब्रोकरेज, और हर रिन्यूअल पर नए ब्रोकर का पैसा। लोगों ने बोला हमें घर नहीं, एक नया फाइनेंशियल ट्रैप मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट कुछ क्यों नहीं कर रही? क्योंकि रेंट कंट्रोल लॉस आउटडेटेड है, डेवलपर्स और ब्रोकर्स के पास ज्यादा पावर है, और जब तक आवाज नहीं उठती उनके लिए सब नॉर्मल मार्केट कंडीशन जैसा ही है। हर सिटी में एक फेयर रेंट कैप होना चाहिए, हालांकि मैं तो कहता हूँ कॉप होना चाहिए। ब्रोकर्स को लाइसेंस और लिमिट होना चाहिए। गवर्नमेंट रन रेंटल हाउसिंग स्कीम्स होनी चाहिए, जहां एक मिडिल क्लास भी स्टे कर सके। हर एक रेंट एग्रीमेंट ट्रांसपेरेंट और लीगल होना चाहिए। क्या घर लेना एक बेसिक नीड नहीं है? ये आज एक प्रिविलेज बन चुकी है। ये फाइट सिर्फ एक फ्लैट के लिए नहीं है, ये पूरी डिग्निटी के लिए है। अगर आप भी रेंट स्ट्रगल फेस कर रहे हैं तो कमेंट करके अपनी सिटी और अपना रेंट बताओ, और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं कोई सुनेगा भी नहीं। अगर अभी तक आप मेरे साथ बने रहे हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। फेसबुक पर आप जितने भी ग्रुप्स देखते हैं ना अबाउट फ्लैट्स, तो उस पर फुली रिलाई मत करें। उसमें बहुत सारे फेक लोग बैठे हुए हैं। किसी को भी घर देखे बिना, बात किए बिना आप घर पर बैठकर ही टोकन मनी बिल्कुल मत देना।